हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करेंगे एस्टेट 2024 के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर कि फॉर्म कब आएंगे, और हमारी एग्जाम डेट तो हमें पता है लेकिन बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो वो आज कंफ्यूजन आपका दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। आज मैं आपको एस्टेट 2024 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, आपका एग्जाम कौन कौन सी शिफ्ट है, कौन कौन सी डेट है, साथ में फॉर्म भरते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम डे किन किन बातों का ध्यान रखना है, इतने गिवन टाइम में एग्जाम में कैसे क्वालिफाई हो जाए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियो आपको मिलती रहे। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, अब की बार का एस्टेट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2023 का भी था। कैसे? जब 2023 में जिसने एस्टेट क्वालिफाई किया था उसके बाद सबको टीजीटी देने का मौका मिला था। अभी रिसेंटली आपका जेबीटी की भी वैकेंसी आई थी, जो आपकी मेवात केडर की। लेकिन अब साथ में अभी एक और उम्मीद हो रही है कि भाई शायद 3000 आपकी वैकेंसी आ जाए जेबीटी की। और वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि भाई आपकी टीजीटी की वैकेंसी आ सकती है। तो ऐसी संभावना है कि अब की बार ये एस्टेट दो, इसके बाद भी आपको दोबारा वैकेंसी मिले जेबीटी और टीजीटी की। तो ऐसे में एस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे आपको पता ही है कि अब एस्टेट की वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम हो गई है। आपने एक बार स्टेट क्वालिफाई करना है, दोबारा कभी नहीं देना। तो ऐसा हम क्या करें कि एक बार में स्टेट क्वालिफाई हो जाए, दोबारा कभी ना देना पड़े। साथ में आपके फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, फॉर्म भरते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां कर देते हैं हम, उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आपके लिए। भाई, अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसमें एक 30 नंबर की सीडीपी आती है। अगर आप पीआरटी दे रहे हो तो 40 नंबर का मैथ आता है। अगर आप टीजीटी मैथ दे रहे हो तो 70 नंबर का मैथ आता है। और अगर आप पीजीटी दे रहे हो तो 10 नंबर का मैथ आता है। तो कहने का मतलब दो चीजें, एक आपका 30 नंबर की सीडीपी और एक आपका मैथ, इन दो चीजों के लिए मैं आपको दो पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूं। एक है आपकी सीडीपी। सीडीपी के मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं 150 पेजों के, जो बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड हैं। अगर आप उनको परचेज करते हैं तो सारी चीजें आपको बहुत बेहतर समझ आएंगी और सीडीपी में आप 25+ स्कोर करोगे। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे और ये पेमेंट करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इससे आपकी सीडीपी की पूरी पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस बचती है। उसके बाद मैंने 15 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं एस्टेट टीजीटी मैथ को फोकस करके। अगर आप एस्टेट टीजीटी मैथ को टारगेट कर रहे हो तो प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये 15 प्रैक्टिस सेट, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट मैंने डिजाइन किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप वो 10 प्रैक्टिस सेट लगाओगे, इट मीन 600 क्वेश्चन, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी। साथ में इसमें 5 प्रैक्टिस सेट मैंने प्रीवियस ईयर के डाले हैं, ताकि जब 10 प्रैक्टिस सेट आप लगा लो उसके बाद एक बार 5 प्रीवियस ईयर लगाओ, जिससे आपको सही अनुभव हो कि आपने एग्जाम देना कैसे है। ये दो चीजें मैंने बता दी। इसको भी लेने का सेम प्रोसेस है। ये 150 का है। इसकी भी आपको ई बुक मिल जाएगी एक तरीके से, और आप ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। साथ में जैसा कि आज पता है आपको दिवाली है, आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। अगर आप आज या आज के बाद ये दोनों पीडीएफ एक साथ परचेज करते हो तो आपको आपके लिए 200 में है। भाई, वैसे तो आप इसका टोटल करोगे तो अप्रोक्स 250 हो गया है, लेकिन आज दिवाली के ऑफर पे अगर आप इन दोनों पीडीएफ को परचेज करते हो तो आपको ये 200 में मिलेगी। भाई, ये था दो चीजें जो मैंने अपनी तरफ से आपके लिए तैयार की थी, उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एस्टेट 2024 की। भाई, एक इंफॉर्मेशन आ गई है भिवानी बोर्ड की तरफ से कि जो आपके फॉर्म है ना, वो 4 नवंबर से 14 नवंबर तक भरे जाएंगे। 10 दिन का टाइम होगा और आप ऑनलाइन फॉर्म अपना भर सकते हो। जल्द से जल्द भरने की कोशिश करें। उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा, वैसे तो ये पहले भी पता था लेकिन मैं आपको शिफ्ट वाइज बता रहा हूँ कि आपका 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। 7 दिसंबर को पीजीटी का होगा इवनिंग शिफ्ट में, फिर 8 तारीख को मॉर्निंग में होगा टीजीटी का, और इवनिंग में होगा पीआरटी का। इस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो एग्जैक्ट आपका 1 महीना और 8-10 दिन बनते हैं। तो आप अच्छे तरीके से अगर तैयारी करते हो तो अब की बार एस्टेट टीजीटी, सॉरी, आप एस्टेट क्वालिफाई कर सकते हो। सिर्फ टीजीटी बोलना ठीक नहीं है, चाहे आप पीआरटी के लिए हो, चाहे पीजीटी के लिए हो, चाहे आप टीजीटी के लिए हो। अब हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे ये एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाए।
देखिए, एचटेट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंटों की सबसे ज्यादा परसेंटेज लो इस वजह से है क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट टाइम पे तैयारी करते हैं। 15 दिन पहले स्ट्रेटजी ढूंढेंगे, 10 दिन पहले बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। इस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। माना कि सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है, सिर्फ 90 मार्क्स ही लेने हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए और प्रॉपर मटेरियल चाहिए। जो मटेरियल मैं प्रोवाइड करा सकता था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। लेकिन अब ये बात करते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। उसके लिए मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं। मैंने प्रॉपर टाइम पर ये दोनों वीडियोस बना दी थी। लास्ट टाइम पर स्ट्रेटजी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप एचटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि एचटेट में क्या पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए। मैं दोबारा अब बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो को आपकी जो फिलहाल वीडियो देख रहे हो उसके कमेंट में पिन कर दूंगा। आप वहां पर ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो से आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपने एचटेट की तैयारी करनी कैसे है। उसके बाद अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है क्योंकि यहाँ पर मैथ का वेटेज 70 नंबर है और एक बहुत अच्छा पेपर आता है एचटेट टीजीटी मैथ का। वैसे तो स्पेसिफिक सबका ही आता है, लेकिन मैं मैथ का टीचर हूं तो मैं मैथ की स्ट्रेटजी अच्छी दे सकता हूं। तो आप अगर एचटेट टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी वीडियो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आप जैसे ही लिखोगे एचटेट टीजीटी मैथ 2024 स्ट्रेटजी बाय राकेश छोकर तो ये वीडियो आ जाएगी। ये दोनों वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि आपको पढ़ना कैसे है। अब बात करते हैं मैथ की। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैंने मैथ लगभग आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। आप जैसे ही मेरे चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन पर देखोगे तो मैंने एचटेट टीजीटी मैथ पीआरटी के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा दिए हैं। आप वहां से जाकर देख सकते हो। सफलता बैच में मैंने कंप्लीट आपका अर्थमेटिक मैथ पढ़ा दिया है। अब मैथ फॉर टीजीटी आपको लिखा मिलेगा एक प्लेलिस्ट, उसमें मैं एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो आप कंप्लीट मैथ मेरे चैनल से पढ़ सकते हो, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से आप कंप्लीट मैथ सीख सकते हैं। सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इससे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और जो आपको एग्जाम डे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। पहला ये कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय 3-4 चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहला आपकी डेट ऑफ बर्थ, दूसरा थंब इंप्रेशन, तीसरा आपकी कैटेगरी, चौथा आपकी स्टेट। ये चीजें भरते टाइम इनको आप कम से कम 2 बार देखें। अगर इनमें से कुछ भी आपका गलत हो गया तो एचटेट 2024 देने का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो इसलिए जब आप फॉर्म खुद भर रहे हैं या कहीं से भरा रहे हैं, आजकल तो खुद ही भर लेते हैं, सबके पास लैपटॉप होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 चीजें जो मैंने बताई हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका थंब इंप्रेशन, आपका कैटेगरी और आपका स्टेट, इनको पूरी ध्यान से भरें ताकि आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना हो या उसके बाद कोई ऐसी गलती ना कर दो आपके जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो पाए। दोस्तों, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता था अपनी तरफ से वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं आप। साथ में अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।